नमस्कार। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने का मन था। आज की ना इस तेजी से बदलती दुनिया में फैमिली स्ट्रक्चर्स बहुत जल्दी इवॉल्व कर रहे हैं। मैं बहुत सारी फैमिलीज से मिलता हूँ जिसमें दोनों पेरेंट वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। दोनों की इनकम काफी अच्छी है, वेल्थ स्टेडीली ग्रो हो रहा है, लाइफस्टाइल बहुत ही कंफर्टेबल है। फैमिली में बेटे और बेटियों में कोई भेदभाव नहीं होता जैसा कि पहले होता था। पहले के जमाने में क्या होता था कि बेटियों को पढ़ाया धन माना जाता था, मतलब कि आफ्टर मैरिज उनकी जिम्मेदारी दूसरे घर की। पेरेंट्स की राइट में मोस्टली सिर्फ बेटे को ही लिमिट किया जाता था। अब वो लॉ डॉटर्स को पेरेंट की प्रॉपर्टी पर इक्वल राइट दे चुका है। आने वाले दिनों में हमारी बेटियां बहुत सारा वेल्थ इनहेरिट करने वाली हैं, पोटेंशियली लाइफ चेंजिंग अमाउंट्स। लेकिन ये क्रूशियल सवाल है, जो वेल्थ आप बनाते जा रहे हो, क्या आपने अपनी बेटी को उस वेल्थ को संभालने के लिए फाइनेंशियली एजुकेट किया है? एक पेरेंट या ऑब्जर्वर होने के नाते हम बेटियों को बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट एक्सपीरियंस और इमोशनल सपोर्ट देने पर फोकस करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी अक्सर पीछे रह जाता है। आइए इस बात को इस वीडियो में समझते हैं कि क्यों बेटियों को फाइनेंशियल लिटरेसी देना जरूरी है। मेरा नाम रोहित रमन है और मैं ब्लू एंड फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फाउंडर डायरेक्टर हूं। हमारी कंपनी ब्लू एंड ईच टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। और आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों डॉटर्स को स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्किल देना अब पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। की एरियाज क्या हैं जहां पे आपको एजुकेशन देना है, किस एरिया पे फोकस करेंगे, और प्रैक्टिकल स्टेप्स जो पेरेंट्स ले सकते हैं ताकि उनकी बेटियां ना सिर्फ वेल्थ इनहेरिट करे बल्कि उसको वाइजली मल्टीप्लाई और मैनेज भी करना सीखे। 2005 के हिंदू सक्सेशन एक्ट ने इक्वेशन को पूरी तरीके से बदल दिया। अब डॉटर्स को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इक्वल राइट मिलता है और पेरेंट्स की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में इक्वल राइट मिलता है, अगर विल नहीं है तो। और साथ ही लायबिलिटीज भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है। मैं अगर इसको सिंपल शब्दों में बताऊं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है बल्कि स्टेक होल्डर हैं बेटियां अब फैमिली की, फैमिली वेल्थ की स्टेक होल्डर्स हैं। अगला 15-20 साल हम लोग भारत में बहुत बड़ा वेल्थ ट्रांसफर देखेंगे। करोड़ ऑफ करोड़ रुपीस पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन के पास शिफ्ट होने वाला है। और ये वेल्थ इनहेरिट करेगा कौन? इंक्रीजिंगली बेटियां। अगर डबल इनकम कपल की एक ही बेटी है तो पूरी प्रॉपर्टी और पोर्टफोलियो उसके नाम होगा। अगर ज्वाइंट फैमिली है तो डॉटर्स को भी इक्वल शेयर मिलेगा और उनके अपने कैरियर की अर्निंग और इन्वेस्टमेंट भी ऐड कर लीजिए। मतलब कि बेटियां इंडिया की फाइनेंशियल लैंडस्केप में एक मैसिव रोल प्ले करने वाली हैं। पर सवाल वही है, क्या वो रेडी हैं इस जिम्मेदारी के लिए? ट्रेडिशनली हमारे घरों में पैसों की बात मोस्टली लड़कों से होती थी। बेटियों को हर तरह से इन सब चीजों से दूर रखा जाता था। ये बोला जाता था कि शादी के बाद सब सीख जाएगी। इवन आज भी एजुकेटेड फैमिली में कॉमन स्टेटमेंट आता है कि पापा हैंडल करते हैं, मेरे सब इन्वेस्टमेंट पापा ही हैंडल करते हैं, मेरा भाई को पता है सारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, मैं टैक्स समझती नहीं, हस्बैंड मैनेज कर लेंगे। हम लोग अपनी बेटी को काफी एम्पावर ऑलरेडी कर रहे हैं। उसे बेस्ट स्कूल भेजते हैं, बेस्ट जॉब दिलाते हैं, अपनी कार चलाने को देते हैं। लेकिन सच ये है कि एम्पावरमेंट इनकम्प्लीट है जब तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं आती। जब तक बेटी को पैसा हैंडल करना नहीं आता, उसकी इंडिपेंडेंस हाफ है। जब वो पैसा मैनेज करना सीख जाती है तभी वो ट्रूली एम्पावर्ड है। फाइनेंशियल लिटरेसी अब लग्जरी नहीं है, एम्पावरमेंट बन गई है। तो क्वेश्चन ये है कि बेटियों को सिखाना क्या चाहिए? सबसे पहले सिखाना है मनी बेसिक्स, बजटिंग, मंथली एक्सपेंसेस, एक्सपेंस को ट्रैक कैसे करते हैं। दूसरी चीज सिखाना है लोन्स और क्रेडिट कार्ड, लोन और क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से कैसे बचें। इसके बाद हमें सिखाना है इन्फ्लेशन का कंपाउंडिंग का फंडा, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और रियल एस्टेट का बेसिक, राइट? एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन सिखाना है। थर्ड पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस, इमरजेंसी फंड बनाना। चौथा पॉइंट है टैक्सेस, बेसिक ऑफ आईटीआर फाइलिंग, सेक्शन 80C 80B और उसका क्या यूज होता है। फिफ्थ पॉइंट है एस्टेट और लीगल राइट्स, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस कैसे होता है, विल और नॉमिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज क्रिटिकल थिंकिंग, गेट रिच क्विकली स्कीम से दूर कैसे रहना है, फिनेंशियल एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आपको ये सब अभी से सिखाना होगा, क्योंकि कल को जब वेल्थ ट्रांसफर होगा तब सीखने का वक्त नहीं होगा। अभी से उन्हें अपने साथ बिठाइए,
उन्हें स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए और फिनेंशियल कन्वर्सेशंस नॉर्मल बनाइए। ये उनकी इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा फाउंडेशन होगा। दोस्तों, अगले कुछ सालों में ना बेटियां अपने घरों की सबसे बड़ी वेल्थ मैनेजर्स बनने वाली हैं। लॉ ने राइट दे दिया है, सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, पर एजुकेशन देना सिर्फ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सवाल यह है कि क्या आप अपनी बेटी को इनहेरिटेंस के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन का गिफ्ट देने के लिए रेडी हैं? क्योंकि सच ये है कि इनहेरिटेंस तो सिर्फ वेल्थ देता है, पर फाइनेंशियल एजुकेशन इंपावरमेंट देता है। और आज के जमाने में इंपावरमेंट ही सबसे बड़ा दहेज है जो आप अपनी बेटी को दे सकते हो। मैं रोहित रमन हूं और ऐसे फाइनेंशियल अवेयरनेस टॉपिक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो शेयर कीजिए और अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए आज से फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।